जी दोस्तों, ये पानी हमने बनाया है गर्मी के लिए। जिन कबूतरों को ताव लग जाता है, जिन कबूतरों का पोटा रुकता है और जिन कबूतरों को सोकड़ा हो जाता है, तो पानी बनाने का तरीका दोस्तों मैंने वीडियो में बताया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के सवाल थे कि उनके कबूतरों को खुड के अंदर ताव लगना शुरू हो गया है, काफ़ी कबूतर उनके सोकड़े में आ गए हैं, और बाद दोस्तों के जो कबूतर हैं वो पोटा रोक रहे हैं, और बाद दोस्तों के कबूतर हैं जो दाना बाहर निकाल रहे हैं, मतलब उल्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ये बेसिकली ये नुस्खा कबूतरों को ठंडा रखने के लिए है, गर्मी का नुस्खा है। अगर ये आप नुस्खा इस्तेमाल कराते हैं तो इंशाल्लाह आपके कबूतर गर्मी जून जुलाई के महीनों में बिल्कुल दोस्तों ना मुंह खोलेंगे, ना दोस्तों आम के बैठेंगे, बड़ी अच्छी ब्रीड भी करेंगे। तो इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ इंशाल्लाह आज की वीडियो में एक नुस्खा बहुत ज़बरदस्त किस्म का शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों कुछ पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ सर्दियों के कुछ गर्म पानी आपके साथ शेयर किए कि किस तरह आपने कबूतरों को सर्दियों में गर्म पानी देते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपके साथ गर्मियों का ठंडा पानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप ठंडा पानी बना के अपने कबूतरों को ठंडा रख सकते हैं, उनसे अच्छी गर्मी में ब्रीड भी ले सकते हैं। अगर आप दोस्तों ये पानी इस्तेमाल करते हैं तो ना आपके कबूतर गर्मियों में मुँह खोलेंगे, ना आपके बैठेंगे, ना आपके कबूतरों को ताव लगेगा, ना पोटा रोकेंगे, ना आपके कबूतरों को सोकड़े की बीमारी भी कबूतर दोस्तों आपके नहीं आएंगे। दोस्तों नुस्खा इस्तेमाल करवाने का सबसे जो मेन दोस्तों पॉइंट वो होता है कि आप अपने कबूतरों को पहले दाना दें। दोस्तों मैंने अपने कबूतरों को दाना दिया हुआ, कबूतर अच्छी तरह दाना खा लिया है। थोड़े से आधा घंटा थोड़ा सा रख के कबूतरों को थोड़ा प्यासा रखें। प्यासा रखने के बाद दोस्तों आपने कबूतरों को देना होता है पानी। एकदम से अपने कबूतरों को पानी नहीं देना होता है। जब तक कबूतर आपका डीग लगेगा दोस्तों पानी नहीं पिएगा, तब तक आपके मेडिसन ऐसे कोई चीज़ इस्तेमाल करने का मकसद नहीं है। दोस्तों मेरे सामने आपको कनाली नज़र आ रही है, इसमें दोस्तों तकरीबन 3 लीटर पानी आता है। दोस्तों मैं 3 लीटर के हिसाब से ये मैं कुछ मिलाऊंगा इसमें। दोस्तों 3 लीटर पानी के हिसाब से इसमें ग्लूकोज भी मैं मिलाऊंगा और आपको दिखाता हूँ दोस्तों कितना मैंने इसमें ग्लूकोज इसमें शामिल करना है। दोस्तों ये जो पानी मैं आपको बता रहा हूँ ये दोस्तों समझें कि ये गर्मी का तोहफ़ा है। दोस्तों 3 लीटर पानी में 2 चमचे दोस्तों जो मैं वो इसमें शामिल करूँगा जी। तो ये दोस्तों बड़ी अच्छी तरह खुद ब खुद ही ये ना इसमें हल हो जाता है ग्लूकोज। तो दोस्तों 2 चमचे हमने ग्लूकोज में शामिल कर। दोस्तों दूसरी चीज़ जो इसमें हमने शामिल करनी है वो दोस्तों चोरका है। तो दोस्तों चोरका भी हाजमे के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये दोस्तों हम इसमें इसके 2 ढक्कन जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे चोरके के। ग्लूकोज दोस्तों आपको किसी भी किराना स्टोर से मिल जाएगा। चोरका जो दोस्तों ये है ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगा। 2 ढक्कन दोस्तों चोरके के हमने इसमें डाल दिए। दोस्तों जो तीसरी चीज़ हम इसमें जो शामिल करेंगे वो दोस्तों आपके पास चॉइस है। आप इसमें अक्सीर हाजमूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर घर में दोस्तों बच्चों वाले घर में होता है ये वाला। तो अगर दोस्तों आप दूसरी चीज़ है ये ग्रेवाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें ग्रेवाइटर जो है वो इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह पहले हिला लेता हूँ। इसमें दोस्तों 2 ढक्कन जो है वो ग्रेवाइटर के हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं पानी बना रहा हूँ 3 लीटर के हिसाब से। अगर आप बनाना चाहें तो 5 लीटर के हिसाब से बना सकते हैं, 10 लीटर के भी हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों वो आपकी मर्ज़ी है। मकदार दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, इस मकदार से आपने पानी में चीज़ें शामिल करनी है। तो अब दोस्तों इसको मैं अच्छी तरह पहले हिला लेता हूँ। ये दोस्तों गर्मी का तोहफ़ा है जी कबूतरों के लिए, क्योंकि दोस्तों गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी और मुख्तलिफ़ शहरों में भी। तो कबूतरों को अपने को आपने दोस्तों एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है। दोस्तों अगर आपके कबूतरों को सोकड़ा होता है तो वो दोस्तों जल्दी ठीक भी नहीं होता। अगर ताव लगता है तो बस दोस्तों कबूतर हैं वो ताव की वजह से मर भी जाते हैं, और पोटा भी रोकते हैं कबूतर। गर्मी की वजह से पोटा जब गर्म पानी पीते हैं तो पोटा रोक लेते हैं। तो दोस्तों इससे आसान जाल यही है दोस्तों, इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो आप ये चीज़ें ला के हफ़्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना। डेली दोस्तों डेली इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना, हफ़्ते में 2 या 3 बार बस। तो इंशाल्लाह इससे आप ये होगा कि आपके पास ब्रीड भी बड़ी अच्छी आएगी, और जो कबूतर आपके भी बचे रहेंगे, कबूतर आपके दोस्तों बीमार भी नहीं होंगे, किसी सोकड़े में कोई बीमारी में नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह ये दोस्तों मिक्स हो चुका अच्छी तरह। तो मैं अभी ये कबूतरों को देता हूँ। ये नहीं दोस्तों कबूतरों को दोस्तों प्यासा रखने का फ़ायदा ये हुआ, देखिए दोस्तों कबूतर किस तरह डीग लगा के पानी पीते हैं, और सारे कबूतर जो है ना वो पानी पे आ गए हैं। तो दोस्तों ये पानी हमने बनाया है कबूतरों के लिए गर्मी के लिए। तो देखिए माशाल्लाह सारे कबूतर बड़े अच्छे तरीके से पी रहे हैं। तो गर्मी का दोस्तों पानी बेसिकली हफ़्ते में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करवाएं। ये दोस्तों माशाल्लाह सारे मेरे जो हैं ब्रीडर कबूतर हैं जी। गर्मी के लिए दोस्तों पानी बनाया कबूतरों का, बड़े शौक से दोस्तों कबूतर पानी पी रहे हैं। दोस्तों माशाल्लाह सब कबूतरों ने दाना अच्छी तरीके से खा लिया है।
और पानी भी सब कबूतर ने दोस्तों माशाल्लाह अच्छी तरीके से पी लिया है। कोई इक्का दुक्का रह गया तो दोस्तों वो ऐसा तो साथ पीते रहेंगे। तो मैं आपको दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रॉरी सेटअप है वहाँ भी लेके चलता हूँ उससे दूसरी तरफ, तो वहाँ भी हम कबूतरों को पानी पिला के देते हैं। दोस्तों माशाल्लाह अपने प्रॉरी सेटअप में भी हमने पानी पिला के रख दिया है। तो कबूतरों को पहले दाना दिया हुआ था, अभी माशाल्लाह रखे पानी के सामने, ये देखें कैसा दोस्तों कबूतर माशाल्लाह पानी पी रहे हैं जी। खुला दोस्तों एंजॉय कर रहे हैं कबूतर माशाल्लाह से, और कबूतर दोस्तों डीक लगा के माशाल्लाह पानी पीते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।